तो हेलो दोस्तों, आई होप तुम सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई होगी। तो देखो यार, कल अपना लॉ का पेपर है और अगर तुम ये वीडियो एंड तक देख लेते हो ना, तो इतनी की मेरी गारंटी कि 10-15 नंबर तुमको आराम से इजीली सिक्योर हो सकता है। लाइक इससे गारंटी तुम्हारे 10-15 नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि ये वाली चीज़ें मैंने खुद नहीं यूज़ करी थी एंड वही चीज़ें मैं तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो जिससे तुम भी यूज़ कर सकते हो। देखो इस वीडियो के अंदर मैंने तुम्हारे लिए एक पॉइंट हो रखा है कि मैं इसके अंदर तुमको सारे वो जो एक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, जिससे कि आईसीएआई ने आज तक मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन पूछे हैं एंड उसके हाईली चांसेस है कि वो अब आ सकता है। देखो यार, अपने पास बहुत कम टाइम बचा है, तो गारंटी हम लोग अब सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते ना यार। तो हमको कुछ एक डायरेक्ट अप्रोच, मतलब एक सीधे अप्रोच रखनी पड़ेगी लिमिटेड चीज़ों को, जो कि हमको ज़्यादा आउटपुट दे, उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात, टेंशन अगर तुमको हो रही होगी, ऑफकोर्स नॉर्मल है, नॉर्मल हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए वीडियो इसके अंदर मैं तुम्हारे को सारी टिप्स और सारी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताऊंगा, जस्ट इससे तुम्हारे नंबर बढ़ जाए। एंड लाइक मैं अभी तुमको इसी वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ, हर एक एक्ट के जो तुमको करके ही करके जाने हैं, उनको अच्छे से रिवाइज कर भी लेना। और ठीक है, तो देखो वीडियो में आगे बढ़ते, क्योंकि तुम्हारे पास वैसे भी टाइम कम है। तो देखो यार, सीधी बात, पहला देखो मैं तुमको बताता हूँ कि आपको एक पहले आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्योंकि लॉ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आंसर्स को प्रेजेंट करना। देखो यार, पहला देखो, तुम ये मान लो डायरेक्ट, देखो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने, 3 टाइप के आते हैं। ठीक है, अब आता है पहला पॉइंट, पहले है ना, देखो सॉरी, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता है पहला, पहले तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है अपने पास। चलो ठीक है, अब पहला उसको तुम कोशिश करो पॉइंट्स में लिख दो। ठीक है, और दूसरा उसके अंदर है ना, अंडरलाइन कर दो कीवर्ड्स को। पॉइंट्स में देखो लिखोगे तो ये फायदा रहेगा कि जो सामने वाले ना उसको पढ़ने में इजी रहेगा, तो उसको ज्यादा माथा फोड़ी नहीं। देखो थ्योरी क्वेश्चन में उसको वैसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा पढ़ने में, तो चेक करने में अपने उसको दिमाग खराब नहीं करना है, अपने को उसको सीधा डायरेक्ट आंसर दे देना, जिससे उसका दिमाग थोड़ा ठीक रहेगा। तो पॉइंट्स में आंसर उसके लिए सही रहेगा। अब दूसरा आता है अंडरलाइन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो, जो तुमने मॉड्यूल के अंदर जो तुमको कीवर्ड्स अगर याद हो ना, उनको अंडरलाइन कर दो। और ऑफकोर्स तुमको कीवर्ड्स याद रखने ही पड़ेंगे, तो वो दिमाग में रखना। दूसरा आता है डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन। देखो डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन वाली भी आता हूँ, देखो इंपॉर्टेंट ही आ सकते हैं, डिफरेंस वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो टेबल फ्रॉम प्रॉपर फॉर्मेट, यानी कि देखो है ना, तुमको है ना इसको टेबल फॉर्म में दे बनाना है, मतलब जैसे प्रॉपर फॉर्मेट होता है वैसे ही, जैसे कि है ना प्रॉपर फॉर्मेट काइंड ऑफ बेसिस, फिर दोनों को ऐसे ऐसे नहीं कि तुम दोनों स्टार्ट करो, बेसिस का जरूर बनाना, क्योंकि वो एक बेनिफिट है। लेकिन तुमको अगर इतना ढंग से नहीं आ रहा तो हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड तीसरा आता है हमारे पास केस स्टडी क्वेश्चन। केस स्टडी क्वेश्चन के अंदर तुम इतना सा देखो, ये जो मैंने 4 पॉइंट्स दिए हैं ना तुमको, देखो ये जो चारों पॉइंट्स है ना भाई, इन चारों का देखो सिंपल सा लॉजिक है कि देखो पहले प्रोविजन दे देना अपने को, मतलब इसको ये फॉर्मेट है उसका। देखो पहले दे दो, सबसे पहले तुम प्रोविजन कि हाँ भाई ये प्रोविजन नहीं है, हमको बताता है। और वो जैसे तुमको पता ही है अपनी पहले सदाबहार लाइन कि वो एज पर द प्रोविजन, एज पर द कंपनीज एक्ट, सॉरी वो जो भी है। ठीक है, तो बाकी तुम जो भी लिखते रहना। और फिर दूसरा फैक्ट देखो फैक्ट में ज़्यादा दिमाग मत लगाना, शॉर्ट में उसको एकदम जो भी क्वेश्चन उसको शॉर्ट में समराइज करके अपनी लैंग्वेज में फटाफट लिख देना। एनालिसिस यानी कि तुम प्रोविजन और जो उस क्वेश्चन के अंदर जो कांड हुआ है उनको एनालाइज कर रहे हो एंड वो लिख रहे हो, और फिर कंक्लूजन लास्ट में 1-2 लाइन का लिख देना। हाँ भाई, अगर क्योंकि हमने पूरा एनालाइज कर लिया तो अब एंड में ही तुम एनालिसिस और कंक्लूजन को कंबाइन कर सकते हो, जिससे तुम्हारे लिए ईजी रहेगा, थोड़ा वो कर सकते हो तुम। तो देखो ये पूरा प्रेजेंटेशन का हो गया। अब मैं तुमको एक काम करता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आने से पहले मैं तुम लोगों को एक बार है ना वो बता देता हूँ कि है ना जो हमारे है ना जो मेन टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, उनके बारे में। देखो ये जो सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एक्ट वाइज लेकर आऊँ, तुम देख सकते हो। देखो पहला आता है अपने पास इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड लीगल सिस्टम। देखो अब इसका अंदर व्हाट इज लॉ, ये वाले जो पॉइंट है, व्हाट इज लॉ, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। देखो मैं फटाफट रीड करूंगा, तुम अब तुम चाहो तुम मुझे कमेंट कर देना, मैं है ना तुमको इसका ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, तो लेकिन है ना तुम है ना बस मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, क्योंकि अभी रीड करने में इतना टाइम नहीं अपने पास। देखो व्हाट इज लॉ एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, एनफोर्सिंग लॉ वाला, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन ओवर द जुडिशियल सिस्टम, ये वाला आ सकता है, ये वाले। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ये देख सकते हो। तो प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, डेफिनेशन, इलेक्ट्रो फॉर्म, इनकी क्लासिफिकेशन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रेजेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और दूसरा कंपनीज एक्ट के अंदर देखो कॉर्पोरेट वेल्थ ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ना, और क्या बोलते हैं 1% ओपीसी भी आ सकता है भाई, होल्डिंग सब्सिडरी, इनकी डेफिनेशन से सब, डोरमेंट कंपनी, कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये सब तुमसे पूछ सकता है। दूसरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी बहुत एक इंपॉर्टेंट एक्ट है यार। देखो पार्टनरशिप डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स, पार्टनर्स, एम्प्लॉय अथॉरिटी। मैं तुमको जैसे वापस कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा अच्छे से देखो भी रीड नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। तुम इन वीडियो से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे बस ध्यान दो, तो मैं भी ज़्यादा टॉपिक्स पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं रीड करूंगा सिर्फ एक सिंपल सा। तुम देख सकते हो राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, माइनर रिलेटेड टॉपिक्स, रिटायरमेंट एंड एक्सप्लोजन। ठीक है, एंड बॉडी कॉर्पोरेट स्मॉल एलएलपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर, एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, रजिस्टर्ड ऑफिस, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एलएलपी वैसे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये एलएलपी। तो ठीक है, मैं फिर से बोलूंगा, तुम कमेंट कर देना, मैं तुमको नहीं तो तुम यहाँ पे भी पॉज कर करके इन सबको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब तो अपने पॉइंट्स हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और अब दूसरा आता है अपने वापस अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। देखो यार, देखो सबसे जो मैंने तुम्हें फिर से कहा कि कीवर्ड्स को देखो अंडरलाइन कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कीवर्ड्स को अगर अंडरलाइन नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा आता है अपने पास आंसर्स को। देखो यार तुम थोड़ा है ना जो आंसर्स लिखो ना यार, उनको थोड़ा साउंड करना कि बिट प्रोफेशनल हो, मतलब थोड़े प्रोफेशनल हो यार लगनी चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं एकदम ही ऐसे, लाइक कुछ बेसिक वर्ड्स यूज करना,
समझ रहे हो ना, लाइक थोड़ा जो साउंड करा, ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी लिख के आ रहे हो बीकॉम के पेपर की तरह, नहीं भाई, थोड़ा बस ऐसा मेरा मतलब यहाँ पर है कि थोड़ा लगना चाहिए कि तुम सीए के स्टूडेंट हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी मत लिख कर आ जाना। तो अगर तुम ऑफकोर्स तुमको थोड़ा खुद की, क्योंकि अगर देखो आईसीआई को सिर्फ एट लास्ट लैंग्वेज से फर्क पड़ता है, एंड लाइक प्रोविजन अगर सही हो तो उससे फर्क पड़ता है। दूसरा, नीट एंड क्लीन, काट पीट मत करके आना भाई, थ्योरी का पेपर पहले घिच पिच हो रही होगी बहुत, कितनी लिखी लिखी, तो पहले ही काट पीट बहुत कोशिश करना, बहुत कम करो, और काट पीट करो तो ऐसे नहीं किच 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 पूरा काट ही दिया पूरा, नहीं हल्का हल्का काटो एंड नॉर्मल सा। एंड ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन ऑन न्यू पेज, देखो हर एक क्वेश्चन का मतलब जो क्वेश्चन के अंदर एबीसी पार्ट होता है उसको कोशिश करो हर न्यू पेज से स्टार्ट करो, कॉपी की कोई कमी नहीं है, पेजेस की अपने पास कोई कमी नहीं है, अच्छे से यूज़ करो, क्योंकि अगर तुम अलग अलग लिखते हो तो ऑफकोर्स प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना है, देखो सीधी सी बात, अपने को पेपर बिल्कुल भी मत छोड़ कर आना। देखो तुम पेपर मेरा फिर से पॉइंट है, देखो मैं अभी तुमको और भी कुछ पॉइंट बताता हूँ, मत छोड़ कर आना। और देखो एक्स्ट्रा थिंग्स जो कि मैं तुमको वही बता रहा हूँ, देखो यार पेपर सबसे पहले बात छोड़ के मत आना बिल्कुल भी। जैसे कि मैं मेरा भी बताऊँ, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट, मैं बहुत बार बता चुका हूँ पहले भी, मैं एवरेज, देखो मैंने सीधी सी बात किया, मेरे को जो कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आए थे ना, एकदम ऑफकोर्स मुझे भी नहीं आए थे कुछ ना कुछ, लेकिन मुझे उनका कंक्लूजन पता था, मुझे प्रोविजन नहीं आ रहा था, याद आ रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं प्रोविजन कैसे फ्रेम करूँ। तो मैंने कुछ भी नहीं, मैंने प्रोविजन डाला, 2-3 लाइन छोड़ी, फैक्ट डाला 2-3 लाइन छोड़ी, और लाइक वो डाला कंक्लूजन, और उस कंक्लूजन में सब कुछ लिख के आ गया भाई, हाँ मेरे हिसाब से ये हो सकता है, क्योंकि मुझे पता था कि भाई इसका एटर सॉल्यूशन इस केस का ये आएगा, लेकिन मुझे उसका प्रोविजन ढंग से याद नहीं था जो मैं फ्रेम कर सकूं, ठीक है। तो मैं वो लिख के आ गया एंड मुझे उसमें नंबर मिलेगा। तो तुम बस उसके कह रहा हूँ वो वाला, तुम उस चीज़ का ध्यान रखना। देखो यार तुम बस इसका कुछ भी छोड़कर मत आना, अच्छे से प्रिपेयर करना, एंड प्लीज़ अपना बेस्ट दे के आना, फालतू कुछ भी तुम मत सोचना, स्ट्रेस आउट मत होना। एंड अगेन जैसे कि मैं तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे चुका हूँ, और ऑलवेज मेरी एक पेपर से पहले 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी आती है, उसके अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सारी चीज़ें बताता हूँ। तो तुम्हें, और जैसे ही आने वाले 2 पेपर के लिए, तो प्लीज़ वो वीडियोज़ को जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो। एंड वंस अगेन भाई खुद पे विश्वास रखो, एंड खुद से प्रॉमिस करो, कमेंट में जाके लिख के जाओ कि हाँ भाई मैं कर दूंगा। क्योंकि देखो यार सीधी बात, अपन सोच लेते हैं, अपन हर चीज़ कर लेते हैं, लेकिन भाई अपन ने पता नहीं क्या होता है एंड में अपन कुछ ना कुछ फंबल कर देते हैं। लेकिन तो अगर तुम उसको लिख के रखोगे, तुम बार बार कभी भी ऐसे सोचोगे ना, तो तुम गारंटी बहुत मोटिवेटेड फील करोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत फील होता था, मैं लिख के रखता था कि हाँ भाई मैं कर लूँगा, ऐसा होगा, तो जिससे मुझे पढ़ता तो मुझे मोटिवेशन आती थी खुद से। क्योंकि हम क्या होता है, हमारा दिमाग होता है भाई, हम सोच लेते हैं कि हाँ भाई डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, पास हो जाएंगे, है ना, अपनी सोच लेते एक बार, फिर थोड़ी देर बाद भाई हम वापस हो जाता है, फिर हमको कोई कहने वाला, हम दूसरों से बात करते हैं, भाई तेरा यार, भाई मेरा ये फट रही है, भाई तेरी ये, फिर हम हमको वापस वो मोटिवेशन देता है, वैसा ही चलता रहता है। इससे बड़े तुम लिख के रखो, तुम लिख के जाओ, तुम्हें सब पता चलेगा। एंड प्रॉमिस करो, मैं तुम्हें सच कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करो, मैं भगवान से दुआ करता हूँ जो वीडियो को लाइक करे भाई उसके नंबर बढ़ जाए आराम से, क्योंकि हम भी देखो तुम्हारे लिए इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये सब लेकर आते हैं, तो हमको भी थोड़ी मोटिवेशन की हेल्प चाहिए होती है। एंड वंस अगेन जाओ और पेपर में फोड़ के आ जाओ। एंड अगर तुम्हें और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मैंने एक तो प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड मैंने कोशिश करी है कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं जितनी फटाफट ये चीज़ें तुमको बता सकूं मैंने बताई है, क्योंकि मैं तुम्हारा एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहता। जाओ पढ़ाई करो एंड ऑल द बेस्ट, कल पेपर के बाद मिलते हैं, बाय।